अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए दाल करेले की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले आप लोगों ने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बताने जा रही हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए, अभी तक किया नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दे, साथ साथ कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर करेले जो हैं वो बारीक बारीक काट के पहले से रख लिए थे, और जो इनके ये छिलके हैं वो 1 से 2 पानी के अंदर डाल के बारीक जाली वाली टोकरी में डाल के इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। अब हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा पैन के अंदर घी ऐड किया है। घी के अंदर हम अच्छी तरह से इनको ब्राउन करेंगे, ब्राउन करने तक। ये छिलके भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। तो अब मिलते हैं ब्राउन करने के बाद। जब तक ये फ्राई होते हैं तो दूसरी तरफ हम दूसरे करेले भी हम घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो चलते हैं दूसरी तरफ जी। तो यहाँ पर हमने देखिए इस शेप में हमने करेले काट लिए हैं। अब हम करेलों को अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे करेलों को। तो पहले हमने थोड़े घी के अंदर फ्राई करने हैं, फिर 1 कप इसके अंदर हम घी का डालेंगे, और 1 कप दूसरे जो करेले के छिलके हम दूसरी साइड पर फ्राई कर रहे हैं उसके अंदर डालेंगे। तो हमने अच्छी तरह से फ्राई करने हैं, दोनों साइड पर हम फ्राई कर लें। इसलिए अब हमारे जो छिलके हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इनको हम मज़ीद थोड़ी देर फ्राई करेंगे और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। पहले हमने इसके अंदर थोड़ा घी डाला था, फिर हमने 1 कप भर के इसके अंदर मज़ीद घी का डाला। पहले थोड़े घी के अंदर ताकि जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए, और फिर हमने ज़्यादा घी इसके अंदर डाला था ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। तो करेले के जो छिलके हैं वो हमने निकाल लिए हैं। दूसरी तरफ जो हमारे ये करेले हैं वो भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। ये देखें जब ये इस तरह से हो जाएंगे तो अब हम इनको निकाल लेंगे। किसी भी आप लोग पकौड़े निकालने वाली जाली के अंदर से आप लोग इस तरह से घी निचोड़ के किसी भी प्लेट में, किसी भी बर्तन में आप लोग निकाल लें। छिलके भी हमने इसी तरह से निकाल लिए थे। अब जो यही घी बचेगा इसी के अंदर हम करेले जो हैं वो हमारे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेंगे सबको जी। करेले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 किलो प्याज लिए थे। 2 किलो हमारे पास करेले हैं, तो 1 किलो यहाँ पर हमने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। आधा किलो के करीब हमारे पास जो करेले के छिलके थे वो हैं। टोटल हमने 3 से 4 किलो करेले लिए थे, जिसके अंदर से 2 किलो के करीब हमारे जो करेले हैं वो निकले हैं, और आधा किलो छिलके और 1 किलो ये प्याज हम ऐड करें। तो प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। सीध इसके अंदर हमने और घी नहीं ऐड किया, तो वही जो हमारा फ्राई करने के बाद दोनों साइड पर बचा था वही हमने छान कर डाल लिया था। तो यहाँ पर अब हम प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार आप लोग इस तरह से बनाकर खाएंगे तो फिर आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इसी तरह से आप लोग बनाकर खाएंगे, किसी दूसरी रेसिपी को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जो प्याज हैं वो हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह से हमने ब्राउन करने हैं, वाइट नहीं रखने। तो यहाँ पर हमने 10 से 15 सब्ज़ मिर्च ली थी, उनको बारीक बारीक काट दिए। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। अब हम मज़ीद इसे 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे। साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे ताकि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इनको भी फ्राई करेंगे। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि टमाटर भी हैं जो सॉफ्ट होकर बारीक हो जाए, और प्याज भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए, और सब्ज़ मिर्च भी फ्राई हो जाए। 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद हमने इसके अंदर है मसाले ऐड करने। तो यहाँ पर हम पानी डालने के बाद इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे जो जो इनके अंदर डालने हैं वो। ये तो अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है हमने यहाँ पर हल्दी का लिया है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर नमक के लिए हैं। 2 चम्मच ही हमने यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, और यहाँ पर आधी चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और साथ ही हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, बादियान, खटाई, दालचीनी, छोटी इलायची, और यहाँ पर 2 चम्मच हमने सूखे धनिया का पाउडर लिया है। नमक मिर्च आप लोग अपने करेलों के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। जितने आप लोग करेले लेंगे, आधा किलो आप लोग उसके हिसाब से कम या ज़्यादा भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है जब तक कि सारा मसाला बारीक नहीं हो जाता और जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता, उस वक्त तक।
जी, तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन मसाले की जो है वो बनाई होने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो मेन चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो है दाल, चने की दाल। तो यहाँ पर जो चने की दाल है वो हमने आधा किलो ली है। आधा किलो दाल को हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। ये देखें अच्छी तरह से हमने 2 से 3 पानी में धो के साफ़ करके बॉईल करके अलग रखा हुआ है, वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेप पर आकर जो फ्लेम है वो मीडियम से हम थोड़ी सी कम कर देंगे, हल्की आँच यहाँ पर हम कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर साथ ही दाल जो पहले से बॉईल हुई है तो मज़ीद इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। करेले भी हमने पहले से ही ब्राउन किए थे आपके सामने। अब जो छिलके हमने ब्राउन करके रखे हुए थे वो भी ऐड कर देंगे। ये देखें ये जो करेले के ऊपर से जो छिलके उतरते हैं वो वाले हैं। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। यहाँ पर आँच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। हल्की आँच पर मज़ीद हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसाला जो है वो करेलों के अंदर और दाल के अंदर जज़ब हो जाए, अच्छी सी सब्ज़ी हमारी ये बनकर तैयार हो। जी, तो यहाँ इसे पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, 1.5 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। अब हम मज़ीद इसे 1 मिनट तक मज़ीद हम इसे पकाएंगे ताकि गरम मसाला अच्छी तरह से अंदर जज़ब हो जाए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार आप लोग इस तरह से ट्राई करके देखें, फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के करेले किस तरह के बने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से लाजवाब से ज़बरदस्त से गोश्त से भी बढ़कर ये करेले बनकर तैयार हुए हैं। तो चल जी, जो अब फ्लेम जो है वो हम कर देंगे बंद। जो करेले जो हैं हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।